नेक्स्ट चैप्टर है पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर सही है हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1 में का प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। उत्तर, हम जानते हैं कि हवा, बादल, सूरज आदि पर पेड़ पौधे निर्भर हैं। इनमें से एक के बिना पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार हवा, बादल, सूरज एवं पेड़ पौधे हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख अंग हैं। वायु, जल, मिट्टी, पौधों आदि साधनों का उपयोग मानव अपने लाभ के लिए करता है, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके हम अपनी यथा आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा, मकान की पूर्ति करते हैं। खा, क्वेश्चन नंबर 1 का खा, दैनिक जीवन में जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। उत्तर, वास्तव में जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। भोजन पचाने में सहायक है, पसीना तथा मल मूत्र द्वारा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालता है। जल पीने के काम आता है, नहाने में जल का प्रयोग होता है, कपड़े धोने में जल का उपयोग होता है, मशीनों को ठंडा करने में जल उपयोगी है। गर्मियों में कूलरों में जल का उपयोग होता है, जल का प्रयोग होता है। जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय। नंबर 1, आसपास के खराब नलों को ठीक कराया जाए। 2, आवश्यकता से अधिक जल का प्रयोग ना करें। 3, जल का प्रयोग करने के बाद नल को ठीक प्रकार से बंद कर दें। प्रश्न नंबर 1 का गा है क्वेश्चन, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखो। उत्तर, वायु और जल की भांति भूमि हमारे जीवन का आधार है। भूमि से हमको फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। वास्तव में भूमि ही वृक्षों के जीवन का आधार है। खनिजों का भंडारण भी भूमि ही करती है। अन्न, फल, सब्जी, औषधियां, इमारती लकड़ी, खनिज लवण भूमि की प्रमुख देन है। खा, क्वेश्चन है सूर्य ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। पृथ्वी में समस्त सूर्य ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में एक आवश्यकता है। इसकी उपयोगिता अग्रलिखित है। यह जल चक्र बनाए रखने में उपयोग आता है। वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। अड़ा, वायु का जीवन में क्या महत्व है। उत्तर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, सही मिलान कीजिए। तो सही वाले देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है। जल से हमारे शरीर का 70% भाग बनता है। भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है। सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी बनाने में सहायता करता है। अन्य आवश्यक प्रश्न और उनके उत्तर। हमारे जीवन के लिए धूप क्यों आवश्यक है। धूप हमको सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। हमें सूर्य की धूप से निम्नलिखित लाभ है। पृथ्वी के समस्त जीवन का आधार सूर्य की धूप ही है। समुद्र तथा अन्य जल स्रोतों से जल का वाष्पन सूर्य की धूप से होता है, जिससे वर्षा एवं हिमपात द्वारा पानी का चक्रण होता है। वायुमंडल में वायु का प्रवाह सूर्य की धूप के कारण ही होता है। जलवायु नियंत्रण धूप के कारण ही संभव है। प्रश्न 2, वायुमंडल के मुख्य कारण क्या हैं। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायु दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है, जिसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, वृक्षारोपण में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, ईंधन का अधिक प्रयोग, उद्योग धंधों में निरंतर वृद्धि, वाहनों के प्रयोग में वृद्धि, कारखानों एवं विषैली गैसों का विसर्जन, धूम्रपान। पर्यावरण का क्या अर्थ है। पर्यावरण से अभिप्राय किसी जीवधारी के चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण से है, जिसमें रहकर वह जीव अपना जीवन यापन करता है। परिप्रस्थ आवरण, चारों से ओर से घिरा हुआ या ढका हुआ। पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। मानव के क्रियाकलापों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण में ह्रास को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसमें पर्यावरण की स्थिरता और संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए। पर्यावरण प्रदूषण को
निम्नांकित प्रकारों में बांटा जा सकता है: मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण और सामाजिक प्रदूषण। जल की कमी से क्या क्या हानियां हो सकती हैं? जल के बिना धरती पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। संसार में सारे जीवों का जीवन जल पर ही आधारित है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? वायु, वर्षा, पहाड़, सूर्य की रोशनी, जल स्रोत, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, कोयला, खनिज तेल आदि प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि भी सभी प्राकृतिक संसाधन ही हैं। जल को दूषित होने से बचाने के उपाय बताओ। जल को दूषित होने से बचाने के उपाय निम्नलिखित हैं: शहर या गांव का गंदा पानी नदियों में न गिराएं, नदी या तालाब में कपड़े न धोएं, जानवरों को नदी, तालाब, झीलों में न नहलावें, नदी, तालाब आदि के किनारे बर्तन साफ न करें, मल मूत्र का परित्याग नदी, तालाब के पास न करें, मृत जीवों के शरीर को जलाशयों में प्रवाहित न करें, शवों को जमीन में गाड़ें, जिससे नदियों का जल प्रदूषित न होगा। पूजा पाठ में काम आने वाली वस्तुओं को पूजा के बाद प्लास्टिक की थैली में बांधकर नदी में प्रवाहित ना करें। हवन सामग्री, फूल आदि अपने खेतों में डाल दें। इस प्रकार घर का वातावरण शुद्ध एवं पवित्र रहेगा तथा जल भी प्रदूषित नहीं होगा। खेतों में रासायनिक खाद का आवश्यकता से अधिक प्रयोग ना करें, क्योंकि वर्षा में ये घुलकर नदियों तालाबों में पहुंचकर उनके जल को दूषित कर देता है। रासायनिक खाद भूगर्भ में पहुंचकर भूगर्भ जल को भी प्रदूषित करता है। अतः खेतों में सीमित मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करें। ये स्वाद यहाँ पे गलत लिखा है, खाद होगा यहाँ पर।